नमस्कार, मैं हूं सोनू कुमार। इंग्लिश नगर में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12th वालों के लिए टारगेट बुक से लेकर के आए हैं आर्टिकल। और आज जो आर्टिकल पढ़ने वाले हैं वो ट्रिकली पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत कम समय बचा है। अगर प्रोसेस पढ़िएगा, प्रोसेस में उतना समय नहीं है, 4 से 5 महीना। ऊपर से देखिए कि कल से नवरात्रि स्टार्ट हो जाएगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुभकामनाएं, हैप्पी नवरात्रि। और अब हम यहाँ पर से सीधे चलेंगे क्लास 12th वालों के लिए टारगेट बुक से। ये क्वेश्चन हम कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लिखे हैं। और जितने भी हैं आर्टिकल, ठीक है, आर्टिकल को हम ट्रिकली पढ़ेंगे। देखिए, आप पहले पढ़ चुके होंगे कि आर्टिकल जो होते हैं, आप लोग कहीं कहीं पढ़े हैं कि आर्टिकल 3 होते हैं। नहीं, आर्टिकल 2 होते हैं। आर्टिकल एक इनडिफिनिट आर्टिकल ए या एन, पहले यहां पर समझ लीजिए। एक होता है डिफिनिट आर्टिकल द। और एक बात और जान लीजिए कि आर्टिकल का प्रयोग जब भी होता है तो नाउन के पहले ही होता है। समझ गए ना? तो नाउन रहेगा तभी आर्टिकल लगाइएगा। लेकिन हाँ, कोई कोई ऐसा एडजेक्टिव होता है जो कि एडजेक्टिव के पहले भी आर्टिकल होता है। लेकिन जैसे कि मान लीजिए पुअर, तो पुअर आपका नाउन थोड़ी है, एडजेक्टिव है। लेकिन उसके पहले अगर द पुअर लगा देते हैं तो वो पुअर मतलब गरीब नहीं, अब गरीब लोग हो जाता है। तो बहुत सारे कुछ कुछ ऐसे हैं जो कि पूरा प्रोसेस से हम जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा हम क्लियर करवाते जाएंगे। तो अब हम सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। इसका प्रयोग यानी ए या एन का प्रयोग, ए का प्रयोग और एन का प्रयोग बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं। एन का प्रयोग वोवेल साउंड रहता है, जैसे ए ई आई ओ यू रहता है, तो आप लगाते हैं एन का प्रयोग, ठीक है। लेकिन अब नहीं, अब ऐसा नहीं कीजिएगा। अब क्या करना है कि हिंदी वाला जो उच्चारण होता है, अ आ, ये छोटी ई वाला मात्रा और ये बड़ी ई डॉट डॉट डॉट, ये अगर रहेगा तो एन का प्रयोग कीजिएगा, अगर नहीं रहेगा तो ए का प्रयोग कीजिएगा। और ये तभी कीजिएगा जब मेरा नाउन, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सिंगुलर होना चाहिए, काउंटेबल होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? नाउन होना चाहिए। ये तीन मैच हमेशा होना चाहिए। अगर तीन में से एक भी मैच नहीं हुआ, सिंपल सी बात है, ये दोनों कटेगा। एकदम नोट कर लीजिए, क्या होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए, काउंटेबल होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? नाउन होना चाहिए। तीनों मैच करेगा तभी ये मेरा आर्टिकल ए या एन के बारे में सोचेंगे, और नहीं तो सिंपल सी बात है आर्टिकल द। हाँ, रही बात आर्टिकल डिफिनिट जो है, डिफिनिट आर्टिकल द के बारे में, तो द हम तभी करेंगे जब वो खास संज्ञा का बोध करवाएगा, ठीक है। और अगर यदि ये तीनों के तीनों मैच नहीं किया तो आर्टिकल नन ऑफ दीज, या फिर नो आर्टिकल। तो चलते हैं, अब हम सीधे प्रश्न पर चले आते हैं। प्रश्न की अगर हम बात करते हैं, जरा गौर से सुनिएगा, एक एक करके प्रश्न को बारीकी से हम हिंदी करके अच्छा से हम क्लियर करेंगे। और शुरू से अंत तक वीडियो को देखिए। और हाँ, एक बात और बता देना चाहते हैं कि शुरू से अंत तक टोटल 28 प्रश्न हैं, और ये 3 भाग में होगा। 3 भाग, जो 3 वीडियो देख लीजिएगा आर्टिकल का, आर्टिकल से कोई समस्या नहीं होगा। एक बात और, ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। पूरा जब सारा का सारा जब खत्म हो जाएगा तो इसका क्यूज भी करवाया जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। और जिस टेलीग्राम चैनल का जो लिंक जो होगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भेज दिया जाएगा, आप लोग क्यूज कर लीजिएगा। चलिए, अब हम सीधे चले आते हैं प्रश्न पर। गौर से सुनिएगा, आपका क्या लिखा हुआ? हैव यू सीन, खाली स्थान है, द ताजमहल। यहाँ पर क्या कह रहा है कि हैव यू सीन, यानी क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर गलती है, क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। क्या आपने ताजमहल देखा? खाली स्थान कहाँ क्या है? आपके ऑप्शन में सारे के सारे आर्टिकल हैं। जैसे अगर आर्टिकल रहता है तो सबसे पहले नाउन को पकड़िए। ये क्या लिखा हुआ? ताजमहल। क्या लिखा हुआ है? ताजमहल। क्या आपका ये तो से स्टार्ट हुआ है? ए नहीं, एन होगा क्या? क्योंकि एन का उपयोग करने के लिए हमें उच्चारण होना चाहिए अ आ ई वाला। ओ आ ई हर्षई दुर्गई हर्षो दुर्गो में ये ता आता है क्या? त नहीं ना। तो सबसे पहले आंख मूंद करके इसको पहले काटिए। आपके पास कौन सा बचा? ए और द, ठीक है। अब जरा गौर से सुनिएगा, इसका प्रयोग तभी कीजिएगा जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन रहेगा, तब, प्रॉपर नाउन में नहीं, ठीक है, प्रॉपर नाउन में नहीं। एक बात और, वैसे भी जरा देखिएगा, हर कोई जानता है कि ताजमहल, ताजमहल क्या है? एंशियंट बिल्डिंग है, यानी प्राचीन समय में जो भी है, इमारत हो, जो भी हो प्राचीन समय का, है ना, उसमें क्या लगता है? आर्टिकल द का प्रयोग होता है। क्यों? क्योंकि क्या आपने ताजमहल देखा? तो कौन सा ताजमहल? वही ताजमहल जिन्होंने, जिसको शाहजहां ने बनवाया। बात समझ में आ गया?
तो जैसे ही एक भर क्लास में अगर कहते हैं कि क्या तुमने ताजमहल देखा, तो सभी के दिमाग में एक ही चीज आता है, कैसा ताजमहल? ऐसा ताजमहल जिसका गुंबद के आकार का ऐसा रहता है, उसके बाद ऐसे ऐसे, और उसके बाद एक दो पिलर यहाँ और यहाँ ऐसे रहता है। सबके दिमाग में यही ताजमहल आया होगा, ना कि ऐसा वाला ताजमहल जो एक घर का बिल्डिंग ऐसे रहता है। सबका दिमाग यही होगा। इसका मतलब ये हुआ कि कोई खास ताजमहल है। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर क्या लगेगा? ए एन भी नहीं लगेगा, क्या लगेगा? आर्टिकल द। क्यों? क्योंकि द जो होता है डिफरेंट आर्टिकल होता है। जैसे ही हम आपसे पूछे कि बताइए कि क्या आपने ताजमहल देखा, तो क्या कहिएगा? हाँ मैंने ताजमहल देखा, ऐसा होता है, ना कि वैसा होता है। क्लियर हो गया? इसका मतलब ये हुआ कि सभी के नजर में, सभी के छवि में एक ही चित्र दिखे, ये डिफिनिट आर्टिकल हुआ है। तो डिफिनिट आर्टिकल के पहले, है ना, डिफिनिट आर्टिकल कौन सा होता है? द। यहाँ पर ताजमहल के पहले क्या लगेगा? द। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जरा गौर से सुनिएगा। प्लीज गिव मी, कृपया मुझे दें। क्या दें? केक। एक बात और बता देना चाहते हैं कि केक आपका एक ऐसा नाउन है जो कि काउंटेबल भी होता है किसी स्थिति में, कहीं अनकाउंटेबल भी होता है। लेकिन बात यहाँ पर यह है कि कैसे हम कौन सा मेरा वाक्य है, हिंदी करेंगे। प्लीज गिव मी, कृपया मुझे दें। क्या दें? केक दें। अब यहाँ पर कोई भी दुकान में जाइएगा, कहिएगा कि हमको केक दीजिए, तो वो तो कोई भी रैक पर रहेगा रखा हुआ कि वो केक दे देगा, क्योंकि आप केक वाली दुकान पे गए हैं, या फिर कहीं पर किसी से मांग रहे क्या आप मुझे केक देंगे, ठीक है, तो कोई भी केक ला करके देगा। तो वहां पर आप जो है एक केक का टुकड़ा, एक केक का पीस या फिर बना हुआ शेप वो देगा, तो वहां पर आर्टिकल ए या एन लगाइएगा, ठीक है। लेकिन अगर यदि थोड़ा सा अगला का सेंटेंस पढ़िए, डेट इज ऑन द टेबल, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वाक्य है ना, ये जो शब्द, ये हमें उस केक के बारे में बता रहा है जो केक टेबल के ऊपर रखा हुआ है। क्लियर? जो केक कहां रखा हुआ है? टेबल के ऊपर रखा हुआ है वो केक, और कोई केक हमको नहीं चाहिए। प्लीज गिव मी, कृपया मुझे दें। कौन सा केक? वही केक चाहिए जो हमें टेबल पर रखा हुआ है। तो यहां पर बताइए, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के रूप में ए या एन तो यहां पर ठीक है लगेगा, लेकिन हाँ कौन सा केक चाहिए? हमको निश्चित केक चाहिए, और कोई केक नहीं, वही केक चाहिए। कंफर्म है कि आर्टिकल द लगेगा। क्लियर है? देखिए द को क्या करना है कि पूरा आराम से जो हिंदी करना है, अगर निश्चित रहेगा वो संज्ञा, तो संज्ञा के बारे में हम क्या यहाँ पर क्या करेंगे? द लगाएंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। क्या कह रहा है कि ही हैज कम, वह आया है। क्या आया है? विदाउट अम्ब्रेला, बिना छाता। करे कोई भी तो छाता ले लेता, कोई भी छाता ले लेता, बिना छाता का आया। सबसे पहले ये देखिए कि यहाँ पर आर्टिकल लगाना है, तो इस संज्ञा को देखिए, सिंगुलर है क्या? संज्ञा तो हाँ है, ठीक है। नाउन है, काउंटेबल है क्या? हाँ छाता को गिन सकते हैं। नाउन है क्या? हाँ है। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए एन का प्रयोग कर सकते हैं। रही बात एन की, अगर इसके बारे में सोचते हैं तो हमको चाहिए भैया क्या? ये स्वर साउंड, ठीक है, ओ आ ई वाला। तो देखिए अम्ब्रेला इसको कहिएगा, छाता मत कहिएगा, छाता इसे नहीं, उसको करना मेन मीन्स करना है, ठीक है। जैसे कि अम्ब्रेला, अ से स्टार्ट हुआ तो अम्ब्रेला, अ से स्टार्ट हुआ है तो अ आई वाला ही न होगा, ए वाला होगा क्या? कभी नहीं। रही बात द का, तो द का भी थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। क्या कह रहा है कि ही हैज कम विदाउट खाली स्थान अम्ब्रेला, वो बिना छाता का, या कोई भी तो छाता होना चाहिए। तो यहाँ पर खास नहीं कह रहा है, इसीलिए द नहीं होगा। कोई भी छाता लेकर के आता, लेकिन क्या वो जो है बिना छाता का आया, तो यहाँ पर एन अम्ब्रेला होगा। सिंगुलर काउंटेबल नाउन में उच्चारण में ओ आ ई आया, अम्ब्रेला, तो क्या लगेगा? एन। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है क्या? गंगा। देखिए एक बात बता देते हैं, जैसे ही गंगा आया है तो गंगा गंगा होती है, ठीक है, ना कि गंगा अगर गंगोत्री, ठीक है, हिमालय से निकलती है तो गंगा बीच रास्ते में पहाड़ पत्थर आया तो गंगा एगो इधर चल जाता है, वो छोटकी गंगा उभर के, अरे गंगा गंगे होता है, ठीक है। जो भी नदी उदी का नाम है, ठीक है, नदी के नाम के पहले चुपचाप आर्टिकल क्या लगाइए? द गंगा इज खाली स्थान स्क्रेड रिवर। क्या लिखा हुआ? स्क्रेड मतलब होता है पवित्र, स्क्रेड रिवर। रिवर क्या है आपका? सिंगुलर है, नाउन है ना, काउंटेबल है ना, नदी को गिन सकते हैं, काउंटेबल है, नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ गया। क्या इसके पहले आर्टिकल कौन सा लगेगा? तस्क्रेड, आधा सो से स्टार्ट हुआ है, तस्क्रेड रिवर, तो यहाँ पर एन का प्रयोग जो है सेकेंड वाला में तो होगा नहीं, सेकेंड वाला में एन नहीं है, सेकेंड वाला में एन नहीं है, सेकेंड वाला में एन है। अब पहला में, अरे हे यहाँ पर, ओह हो सॉरी सॉरी, एन तो होगा नहीं क्योंकि स्क्रेड आधा सो से आया है, इसका मतलब ये गलत है, कंफर्म है। यहाँ पर सेकेंड वाला में द तो लगेगा नहीं, पहला वाला में द होना चाहिए, दूसरा वाला में क्या होना चाहिए? ए। ए और द कहाँ है? ये हुआ आपका आंसर। क्लियर है? जहां पर नहीं समझ में आएगा कमेंट कीजिएगा, और सारे के सारे कमेंट को पढ़ा जाता है,
और हाँ, क्यूज के लिए आप लोग रेडी रहिए। क्लास 12th वाले तो पूरी तरह से एकदम एग्री हो जाए, क्योंकि आपके पास अब समय बहुत कम बचा है। कल से नवरात्रि स्टार्ट है। अब समझ लीजिए, मतलब कि हाँ, आज हम बना रहे थे कल ही से, मतलब आज से अब नवरात्रि स्टार्ट है, ठीक है। अब समझ लीजिए, तो क्या है कि अब आपके पास बहुत कम समय है। एक पर्व खत्म नहीं होगा कि दूसरा पर्व स्टार्ट। इसीलिए अब खास करके ना एकदम एग्री हो जाए। खास करके हाँ, इसमें लड़का जो अगर कोई बहाना बनाएगा कि भैया बहुत ये है, काम है, वो कोई काम नहीं होता। लड़की का जितना समस्या होता है, घर में झाड़ू लगाना, घर में झोल झाड़ना, ये सब उसका काम होता है। लड़का का बस क्या है कि गाड़ी ले लेगा, उड़िए चलता है। देखिए, बुरा मत मानिए, हकीकत है, ठीक है। पढ़िए, क्लियर रहेगा। एक बात और, चोरी के भरोसे मत रहिए। ये कितना कखने करैयत हो जाएगा कोई पता नहीं है, ठीक है। चलिए आ जाते हैं यहाँ पर। क्या है कि सी इज खाली स्थान मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। अब यहाँ पर गर्ल क्या है? सिंगुलर है, काउंटेबल है, नाउन है। लड़की एक है, ये लड़की को गिन भी सकते हैं, एक संज्ञा भी है। ये नाउन के पहले आपका एडजेक्टिव है। इस एडजेक्टिव के पहले थोड़ा सा देखिए, एस टी ई एस टी लगा हुआ है। यानी किसी भी एडजेक्टिव के अंत में एस टी या ई एस टी लगता है तो वो सुपरलेटिव डिग्री हो जाता है। वो क्या हो जाता है? सुपरलेटिव डिग्री। जैसे ही सुपर हुआ, सुपर मतलब ऊपर, एस टी ई एस टी याद रखिएगा एडजेक्टिव के अंत में, ठीक है। जैसे टॉल, टी ए डबल एल, तो टॉल का टॉलेस्ट, एस टी एस टी कर दीजिए, टॉलेस्ट, टी ए डबल एल ई एस टी, टॉलेस्ट। क्लियर हो गया, ठीक है। थीन तो थीनेस्ट हो गया। इसी तरह से यहाँ पर मोस्ट तो मोस्ट कम है, क्या कह दिया गया? एस टी एस टी लगा हुआ है, चुपचाप लगाइए क्या? द। सुपरलेटिव डिग्री जैसे ही हुआ लगाइए चुपचाप द। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। यू आर खाली स्थान फूल टू से डैट, मतलब उसने कहा, क्या कहा, किसके जैसा कहा? तो मूर्ख है, तो यू आर अ फूल नहीं कहते, यू आर अ फूल, नहीं कि यू आर द फूल, ठीक है। तो वो मूर्ख है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, व्हाट। हाँ, इसमें थोड़ा सा याद रखेगा, कुछ ट्रिक भी है। जैसे ही व्हाट से स्टार्ट होता है तो सबको लग रहा है कि भैया इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है भैया? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो भैया हम आपको कह देना चाहते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ऐसा साइन होता है। क्या आपके पास ऐसा साइन है क्या? नहीं, ये एक्सक्लेमेशन साइन है। तो जरा गौर से सुनिएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यानी डब्ल्यू एच फैमिली के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब चाहिए। ठीक है, माना कि यहाँ पर कहीं हेल्पिंग वर्ब है क्या? नहीं, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ही नहीं। जैसे ही व्हाट से स्टार्ट होता है उसके बाद कोई एडजेक्टिव है, चुपचाप ए लगाइए। व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन्स दिस इज, नहीं कहते हैं कि व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, कहते हैं ना, या फिर कहते हैं कि व्हाट अ सीन, चाहे व्हाट एन आइडिया, इस तरह से व्हाट से स्टार्ट रहता है। उसके बाद कोई हेल्पिंग वर्ब ना हो तो सीधे लगाइए अ का प्रयोग, ठीक है। तो यहां पर कौन सा आर्टिकल हो जाएगा? ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, सी वाज किल्ड, वह मारी गई। पैसिव वॉइस में है, वह मारी गई इन खाली स्थान एक्सीडेंट। तो एक्सीडेंट है तो एन एक्सीडेंट, एक्सीडेंट कैसे था? एक्सीडेंट होता है, ए से स्टार्ट हुआ, एन एक्सीडेंट हो जाएगा। सी वाज किल्ड इन द एक्सीडेंट, इन एक्सीडेंट, एन एक्सीडेंट। चलिए, मून है ना, मून मतलब होता है चांद। आसमान में जो भी होंगे, जैसे सूरज हो गया, तारा हो गया, ठीक है। अब मैं ये मत कहिएगा कि हवाई जहाज, तो भैया हवाई जहाज का नाम रहेगा तब होता है, ठीक है। लेकिन चांद हो गया, चाहे जो भी रहे, सभी के नाम के पहले क्या लगा दीजिएगा? द का प्रयोग। तो द मून इज शाइनिंग इन द स्काई, आसमान भी तो एक है। तो चांद जो है कहाँ चमक रहे हैं? आसमान में चमक रहे हैं। हमारे चांद भी एक, और उसके बाद आसमान भी एक, जो भी होगा क्या लगा दीजिएगा चुपचाप? द का प्रयोग। तो यहाँ पर द और द, ए में भी, बी में भी, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, कश्मीर इज खाली स्थान स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। अब जरा गौर से सुनिएगा। पहली बात आप लोग पढ़े होंगे कि प्रॉपर नाउन के पहले किसी भी देश, उसके नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन कुछ कुछ ऐसे देश हैं, जैसे देश समूह के नाम, जैसे यूके हो गया, यूनाइटेड किंगडम, द यूनाइटेड यूके हो जाएगा। यूएसएसआर, द यूएसएसआर हो जाएगा। क्लियर है। लेकिन यहां पर बात यह है कि ना तो यूएसएस है, ना तो यूएसआर है, ना तो यूके है। लेकिन आखिर लगेगा तो कौन सा आर्टिकल? तक जरा गौर से सुनिएगा। ये कश्मीर के बारे में बताया जा रहा है कि मान लिया जाए ये कश्मीर है, ठीक है। स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया मतलब कि भारत का स्विट्जरलैंड, यानी स्विट्जरलैंड भारत में नहीं है, भारत के बाहर है स्विट्जरलैंड। और स्विट्जरलैंड जैसा दिखता है, जैसा उसका गुण है, वही गुण हूबहू इस व्यक्ति के पास है, यानी कश्मीर के पास है। तो जिसका गुण आए उसके पहले लगा दीजिए क्या? चुपचाप द का प्रयोग। कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, ना कि अ स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। क्लियर है। चलिए अगला,
चुपचाप कैसे कहिएगा, तो कोई भी व्यक्ति के नाम के आगे नहीं लगता है भैया द, कोई भी प्रॉपर नाउन के आगे नाम नहीं लगता है द, लेकिन द लगेगा एक व्यक्ति के नाम के आगे। जानते हैं कब? जब अगर मान लीजिए हम सोनू हैं, ठीक है, हम पढ़ा रहे हैं, हम तो गाना तो गाने, अगर लेकिन सोनू निगम के जैसा अगर हम गाने लगे, तो इसका मतलब ये हुआ, कह सकते हैं कि ही इज द सोनू निगम। लेकिन मैं अपने नाम के आगे नहीं लगा सकता हूं, लेकिन हाँ, सोनू निगम का गुण मेरे पास आ गया तो उस गुण के नाम के आगे लगेगा। क्लियर हो गया? ठीक उसी प्रकार कश्मीर है, तो कश्मीर है तो कश्मीर का गुण जो है कौन सा, तो स्विट्जरलैंड के जैसा, तो स्विट्जरलैंड तो द स्विट्जरलैंड। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट प्रश्न। खाली स्थान हिमालयाज, हिमालयाज है ए भैया, याद रखिएगा, हिमालयाज है ना, हिमालयाज लाई टू खाली स्थान नॉर्थ ऑफ इंडिया। जरा गौर से सुनिएगा, दोनों के बारे में बताएंगे। कोई भी पर्वत समूह हो, पर्वत समूह क्या, पर्वत समूह क्या, तो वो पर्वत जो एक समूह में रहे, ठीक है, वो पर्वत जो एक समूह में रहे। तो वास्तविक बात है कि पर्वत समूह के अंत में SEIS लगेगा। पर्वत समूह हो गया, द्वीप समूह हो गया, धार्मिक समुदाय हो गया, अंत में SEIS लगेगा। चुपचाप क्या करना है, SEIS वाला में जब अगर पर्वत समूहों के नाम के आगे हमेशा लगता है क्या, याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए, द का प्रयोग, द हिमालयाज, ना कि द माउंट एवरेस्ट। एस लगता है क्या माउंट एवरेस्ट का हिंदी अथी उच्चारण कीजिए तो, माउंट एवरेस्ट से होता है क्या? नहीं, माउंट एवरेस्ट होता है, एस नहीं लगता अंत में, तो पर्वत समूह है ही नहीं। तब पर्वत समूह के नाम के आगे लगता है आर्टिकल कौन सा, द हिमालयाज लाई टू। हाँ, यहां पर देखिए कौन सा आर्टिकल है, क्या लगा हुआ है, ऑफ, इधर भी संज्ञा इधर भी संज्ञा। चुपचाप क्या लगाइएगा, द, लेकिन कोई कोई बला में नहीं लगता है, लेकिन फिर भी काम क्यों लगेगा, तो याद रखिएगा ये नॉर्थ कह रहा है ना, उत्तरी भारत। जरा गौर से सुनिएगा, ईस्ट पूरब, वेस्ट पश्चिम, साउथ हो गया दक्षिण, और नॉर्थ क्या हो गया, उत्तर। तो देखिएगा दिशा भैया हमारा फिक्स है, ये पृथ्वी गोल है, दिशा फिक्स होता है, ठीक है, दिशा फिक्स है। ऐसा नहीं कि दिशा, दिशा के नाम के आगे चुपचाप लगाइएगा, ये नेचुरल है। दिशा के नाम के आगे क्या लगता है, आर्टिकल द का प्रयोग, याद रखिएगा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन, सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। अगर समझ में आ रहा है तो कहिए भैया, कम से कम अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, ठीक है, ताकि उसका भी पूरा अच्छा तरह से क्लियर हो जाए, ठीक है। एरोप्लेन है ना, एरोप्लेन्स लिखा हुआ है, हाँ, ये प्रश्न को थोड़ा सा एकदम बड़ा ही सीरियस ढंग से लेना है, जरा एकदम होश और हवास में, क्योंकि एक बार क्लास में करवाए थे तो बकझक हुआ था। तो जरा गौर से सुनिएगा, अच्छा से समझाने वाले हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, एरोप्लेन नहीं है, एरोप्लेन्स है, यानी हवाई जहाजें। क्या है, एरोप्लेन्स कैन फ्लाई वेरी फास्ट, यानी ये है प्लूरल है ना, क्या है, कॉमन नाउन है, COMMON, कॉमन ऊपर से नाउन। जरा गौर से सुनिएगा, प्लूरल कॉमन नाउन, यहां पर थोड़ा सा अच्छा से लिख देते हैं, याद रखिएगा, यहां पर लिख देते हैं प्लूरल, प्लूरल कॉमन नाउन। तो प्लूरल कॉमन नाउन क्या है, यहां पर कॉमन बोले, काउंटेबल इसलिए नहीं बोले हैं क्योंकि यहां पर एरोप्लेन्स कैन वेरी फ्लाई, सॉरी, एरोप्लेन्स कैन फ्लाई वेरी फास्ट, यानी हवाई जहाजें बहुत तेज उड़ सकती है। तो सभी हवाई जहाज ना, तो सभी यानी हवाई जहाज नाम की जाति, इसीलिए जातिवाचक को कॉमन नाउन कहते हैं, ठीक है। तो प्लूरल है ना, तो प्लूरल कॉमन नाउन के आगे अगर उसका स्वभाव बताए तो आर्टिकल द का प्रयोग भूल से भी मत कीजिएगा। वहीं अगर सिंगुलर कॉमन नाउन रहे तो आर्टिकल द का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर आर्टिकल ए का भी प्रयोग कर सकते हैं, आपकी मर्जी, लेकिन प्लूरल है, ए का तो होगा ही नहीं। नहीं समझ में आया तो गौर से सुनिएगा, एरोप्लेन्स कैन एरोप्लेन्स कैन फ्लाई वेरी फास्ट, यानी कहा गया है कि हवाई जहाजें आसमान में है ना, हवाई जहाजें बहुत तेज उड़ सकती है। ये प्लूरल कॉमन नाउन है, क्यों, क्योंकि आसमान में हवाई जहाज तेज ही उड़ती है, ना कि बिहार का हवाई जहाज तेज उड़ता है बाकी पाकिस्तान वाला नहीं। अरे भैया, सब जगह का हवाई जहाज जो है तेज ही उड़ता है, ठीक है। तो ये पूरे जाति का बोध करवा रहा है, हवाई जहाज नाम की जाति का। और यहाँ पर प्लूरल है तो प्लूरल नाउन के आगे चुपचाप जो है आर्टिकल ए की अगर हम बात करें तो भैया ए का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन में होता है। ये सिंगुलर है, काउंटेबल है क्या, नहीं है, नहीं लगेगा। जब ए नहीं लगा तो एन भी नहीं लगेगा, ए भी नहीं लगेगा, एन भी नहीं लगेगा। रही बात द का, तो द को अभी हम बोल चुके हैं कि प्लूरल कॉमन नाउन के आगे आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होता है, यहाँ पर हो जाएगा नो आर्टिकल। क्लियर? नहीं समझ में आया तो जरा गौर से समझिएगा, याद रखिएगा, गाय दूध देती है। आप बताइए, जरा गौर से सुनिएगा, गाय दूध देती है तो कहां की गाय,
ऐसा कहा गया है क्या? ये नहीं कहा गया कि यहाँ की गाय दूध देती है, वहां की गाय दूध देती है, ये नहीं। इसका मतलब गाय का स्वभाव है दूध देना। गाय क्या है? सिंगुलर में है, कॉमन नाउन में है, क्योंकि सभी गाय के बारे में बोला गया है, ऊपर से नाउन है, तो सिंगुलर कॉमन नाउन के आगे चुपचाप लगाइए द काऊ गिव्स मिल्क। क्लियर है? लेकिन अगर ऐसा कह दिया जाए गायें दूध देती है, तो पूरी जाति का बोध करवा रहे हैं ना, ऊपर से प्लूरल है ना, तो द लगेगा क्या? द नहीं लगेगा, एन लगेगा क्या? प्लूरल हो जाएगा, नहीं लगेगा। ठीक उसी प्रकार यहां पर भी था। एरोप्लेन का स्वभाव है कि हवाई जहाज जो है तेज ही उड़ती है। चलिए अगला प्रश्न। खाली स्थान बुक्स मतलब कि किताबें, यू गेव मी जो तुमने मुझे दिया, आर वेरी इंटरेस्टिंग यानी कौन सी किताबें? किताब है कि किताबें हैं? किताबें एस लग गया है, प्लूरल आ गया है, ए एन का तो हम चर्चा ही नहीं करेंगे, क्योंकि सिंगुलर काउंटेबल नाउन में एन का प्रयोग होता है। चलिए दो गो छटा है, एगो बचा। चलिए बुक्स वो किताबें, यू गेव मी जो तुमने मुझे दिया, मतलब कि दुनिया की सभी किताबें ना, ये जाति का बोध नहीं करवाया, यहाँ पे जाति ठीक है, लेकिन हाँ वो किताबें हमने तुमने जो हमें दिया है बहुत ही रोचक थी, चाहे बहुत ही रोचक है, इसका मतलब कौन सी किताबें? जो तुमने मुझे दिया, और बाकी कोई किताब नहीं। इसका मतलब साफ पता चल रहा है कि ये किताब ऐसा वैसा किताब नहीं है, तुम्हारे द्वारा दिए गए किताब है, चुपचाप लगाइए द। चलिए क्लियर हो रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। आई लव ट्रूथ एंड ऑनेस्टी लिखा हुआ है, तो यहाँ पर ऑनेस्टी है, ठीक है, तो ऑनेस्टी के नाम के पहले यहाँ पर नाउन तो है ही नहीं भैया, नाउन नहीं है तो आर्टिकल कहां से? सॉरी, नाउन नहीं तो आर्टिकल कहां से? यहाँ पर नो आर्टिकल होगा। क्या हो जाएगा आपका? नो आर्टिकल। ठीक है, आई लव ट्रूथ एंड ऑनेस्टी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी होता है। अच्छा, अहमदाबाद इज खाली स्थान मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। एक बात और अभी तुरंत हम बता देना चाहते हैं, ट्रिक है कि अगर ऑफ लगा हुआ रहेगा, इधर भी संज्ञा इधर भी संज्ञा, चुपचाप लगाइए क्या? द। क्लियर हो गया? याद रखिएगा, द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। रसिया इज खाली स्थान ग्रेट कंट्री। रसिया क्या है? एक महान कंट्री, एक अच्छा कंट्री है। कंट्री क्या है? सिंगुलर है, काउंटेबल है, नाउन है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल ए या एन का प्रयोग करते हैं। ग्रेट, एक बात और, कंट्री को मत पकड़िएगा, जहां पर अगर उच्चारण कर रहे हैं तो बगल वाले को देखिएगा, ग्रेट ना कि महान लिखेगा। ग्रेट ग से स्टार्ट हुआ है, एन आपका खत्म। आपको पता है कि एन का प्रयोग कब करते हैं? ओ आ ई में, ठीक है। यहाँ पर ए की बात करते हैं और द की बात करते हैं। रसिया इज द ग्रेट कंट्री ने, रसिया इज अ ग्रेट कंट्री क्या है? देश में रसिया क्या है? एक अच्छा देश है। चलिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अ का प्रयोग। एक बात और, वी ड्रिंक हम लोग पीते हैं। क्या पीते हैं भैया? पानी पीते हैं। अरे हम स्पेशल अपनी बात नहीं कर रहे हैं, हम सभी की बात करें कि हम लोग पानी पीते हैं। जो पानी होता है, ऐसा नहीं कि यहाँ का ही पानी पीते हैं वहां का पानी नहीं पीते हैं। अगर ऐसा हो कि हम यही पानी पीते हैं तब द लगाओ, ठीक है, लेकिन ऐसा सीधे कहा जाए कि हम लोग क्या पीते हैं? पानी पीते हैं, कोई भी पानी। जरा गौर से सुनिएगा, ये पानी क्या है? सिंगुलर है, नाउन है ना, सिंगुलर है। काउंटेबल है क्या? नहीं, ये काउंटेबल नहीं है, ये अनकाउंटेबल है। उसके बाद ये नाउन है। हमको क्या होना चाहिए? ए एन लगाने के लिए हमको क्या चाहिए? सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए। यहाँ तक एस यू एन हो रहा है, सिंगुलर अनकाउंटेबल, ये तो पहले ये खत्म। रही बात द का, वी ड्रिंक द वाटर, क्या हम लोग खास करके वही पानी पीते हैं? कि कौन सा पानी पीते हैं? यहाँ तो है ही नहीं स्पष्ट, तो इसीलिए यहां पर द भी नहीं होगा, यहां पर नो आर्टिकल होगा। क्लियर? वी ड्रिंक वाटर सिर्फ होगा, ना कि वी ड्रिंक अ वाटर, ये सब कुछ नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न में क्या है कि आई होप टू बी खाली स्थान इंजीनियर। आई होप टू बी, मुझे मुझे उम्मीद है कि क्या बन जाऊंगा मैं? इंजीनियर हो जाऊंगा। तो इंजीनियर तो इंजीनियर को सिंगुलर काउंटेबल नाउन के अंतर्गत आता है। इंजीनियर में ई से स्टार्ट हुआ, कंफर्म है कि ए नहीं होगा। यहाँ पर क्या लगेगा? द, नहीं सॉरी, एन लगेगा। यहाँ पर द क्यों नहीं लगेगा? सवाल आता होगा कि क्यों नहीं भैया? आई होप मुझे उम्मीद है, टू बी द इंजीनियर मतलब कि वही इंजीनियर बनूंगा, लेकिन यहाँ पर बताया नहीं गया कि सिंपल सी बात कहा गया है कि मुझे यकीन है, मुझे उम्मीद है कि मैं इंजीनियर बनूंगा, ठीक है। तो ऐसे वाले बात में हम क्या करें? मैं होऊंगा चाहे हूं, ऐसे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? द का भी प्रयोग ना होगा, यहाँ पर आर्टिकल नो नहीं होगा, यहाँ पर आर्टिकल एन होगा। आई होप टू बी एन इंजीनियर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। नेक्स्ट क्या है कि ही बिहेव्स लाइक, वह ऐसे बिहेव करता है, बर्ताव करता है जैसे कि मूर्ख हो, है ना। ही बिहेव्स लाइक अ फूल। याद रखिएगा, लाइक से जब स्टार्ट रहता है, कोई भी एडजेक्टिव रहे, चुपचाप ए लगा दीजिएगा, लाइक अ फूल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए का प्रयोग।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, डोंट ट्रस्ट, विश्वास मत करो, डेट फेलो ही इज खाली स्थान लायर, ही इज अ लायर, है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, अ लायर। ये सब तो समझाने की कोई जरूरत ही नहीं है। अच्छा, हिज सन, उसका बेटा, इज खाली स्थान जीनियस, उसका बेटा क्या है, एक जीनियस है, अ जीनियस। यहां पर देखो ऑप्शन को छाटिए, जीनियस ऐसे लिखा था, जो से स्टार्ट होता है तो एन तो होगा नहीं। रही बात जीनियस, जीनियस कोई भी जीनियस कहा गया है, यहाँ पर ए का प्रयोग है, ही हिज सन इज जीनियस, उसका बेटा जीनियस है। अगला, गोल्ड इज खाली स्थान प्रीसियस मेटल, मेटल को गिन सकते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, धातु को नहीं गिन सकते हैं, गिना जाता है धातु को, ठीक है। तो क्या कहा गया कि गोल्ड, गोल्ड इज खाली स्थान प्रीसियस मेटल, प्रीसियस का मतलब कीमती होता है, कि सोना जो होता है ना भैया, बड़ा ही कीमती धातु होता है। तो अप्रीसियस मेटल यानी कीमती धातु। अगर हम कहें कीमती धातु के अंतर्गत अगर लाएं तो क्या सिर्फ और सिर्फ सोना ही होता है क्या, सोना और चांदी ये सब बहुत सारे तो होते हैं, लेकिन स्पेशल, स्पेशल जो है, स्पेशल नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर एक का ही प्रयोग होगा, कंफर्म है। किसी नहीं, गोल्ड इज अ प्रीसियस मेटल, ना कि गोल्ड इज द प्रीसियस मेटल, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए। एन का तो प्रयोग ही नहीं होगा क्योंकि प्रीसियस पॉस स्टार्ट होता है, ठीक है। एन नहीं होगा, द भी नहीं होगा, यहाँ पर ए होगा। चलिए नेक्स्ट है प्रश्न, विजडम इज खाली स्थान गिफ्ट ऑफ हेवन, जरा गौर से सुनिएगा, ऑफ है लगा हुआ, विजडम इज ऑफ है ना, इधर भी संज्ञा इधर भी संज्ञा, हम तुरंत अभी बोले थे, चुपचाप लगाइए द, विजडम इज अ गिफ्ट ऑफ हेवन नहीं, विजडम इज द गिफ्ट ऑफ हेवन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, ऑनेस्टी इज खाली स्थान, एस टी ई एस टी, अभी तुरंत बताए हैं, ये संज्ञा है, संज्ञा से पहले क्या है, एस टी ई एस टी, सुपरलेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव डिग्री जैसे ही सुपर हुआ है तो इसका मतलब सबसे ऊपर द लगाइए, डिफिनिट आर्टिकल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, क्या है कि ही इज खाली स्थान पोस्टमैन, मतलब कि वह एक डाकिया है, सिंगुलर है, हाँ है, काउंटेबल है, नाउन है, इन दोनों में होगा, हाँ होगा, लेकिन पोस्टमैन पोस्ट स्टार्ट होता है, ये होगा, एन का नहीं होगा, बचा कितना, दो गो। ही इज द पोस्टमैन, यह वही पोस्टमैन है, नहीं, सिंपल सी बात कहा गया, यह वह एक पोस्टमैन है, डाकिया है, द नहीं लगेगा। अगर कह दिया जाए ऐसे कि यह वही पोस्टमैन है जो हमसे कल मिला, तब जाकर के आप शौक से लगाइए, क्योंकि बाकी तो ऐसा है नहीं कि जो हमसे कल मिला। यहाँ पर सिंपल सी बातें बताया गया है कि भैया वही वही ये वही पोस्टमैन नहीं है, यहाँ पर सिंपल सी बात कहा गया कि वह एक पोस्टमैन है, डाकिया है, एंड ना होकर के यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक का प्रयोग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, अमेरिका इज खाली स्थान रिचेस्ट, आ गया है, बहुत अच्छा सवाल है, एस टी ई एस टी, ये है संज्ञा, संज्ञा का पहले एक एडजेक्टिव आकर आ गया है, एस टी ई एस टी लगा हुआ है, चुपचाप लगाइए, सुपरलेटिव डिग्री ऊपर होगा, द लगाइए। तो अमेरिका इज द रिचेस्ट कंट्री। चलिए, ऑनेस्ट मैन, एक ईमानदार आदमी, ऑलवेज स्पीक, हमेशा बोलता है ट्रुथ। एक बात और बता देते हैं, बचपन से ही आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, टेल अ लाई, स्पीक द ट्रूथ, यानी टेल के साथ अ लाई का प्रयोग करते हैं, स्पीक के साथ अगर ट्रुथ रहता है तो आप चुपचाप द लगा देते हैं, ये तो बच्चा वाला है। अगला देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न, और ये लास्ट प्रश्न है, ऑनेस्ट मैन ऑलवेज, ए भैया लास्ट प्रश्न में भी सेम वही है, ऑनेस्ट मैन ऑलवेज स्पीक, चुपचाप लगाइए क्या, द। इस तरह से आपका ये क्लियर होगा, और ट्रिकली कोशिश कीजिए कि हम बनाएं, और मेरा एग्जाम में हम वही टिक लगाएं ऑब्जेक्टिव में जो मुझे हमको कंफर्म पता हो कि हाँ ये सही है, क्योंकि आपके पास आपके ऑप्शन में, आपके क्वेश्चन में 100 प्रश्न रहेंगे, और 100 प्रश्न में आपको मात्र 50 नंबर लाना है। तो जरा गौर से सुनिएगा, ऐसा नहीं कि 100 प्रश्न के जौन मन तो लगा करके लेकर चलाएंगे, नहीं, काउंट जो होता है ना, शुरुआती से मशीन काउंट करता है, जहां तक आपका 50 प्रश्न टिक लगा वहीं तक रुक जाएगा, पीछे आप कतनों सही बनाएंगे नहीं गिनाएगा, याद रखिएगा, शुरू से अंत तक रहें, एक से एक टिप्स देते जाएंगे ताकि आपका एग्जाम में कोई भी गलती ना हो, और मेरे पास पेपर भी है, पेपर को भी पूरी तरह से क्लियर करवाने वाले हैं। तो जितने भी वीडियो हैं, जितने भी था प्रश्न, सारे के सारे प्रश्न को हम टेलीग्राम पर, और प्लस इसी से रिलेटेड एक्स्ट्रा प्रश्न भी टेलीग्राम पर हम क्यूज करवाने वाले हैं। और हाँ, आप लोगों का नवरात्रि का ढेर सारी शुभकामनाएं, आप लोगों के जीवन में हमेशा खुशी मिलता रहे, और थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, और ऐसे ही ढेर सारा प्यार करते रहिए। धन्यवाद।